So one sister, she is the only one believer in their entire family. और एक बहन है जो अपने पूरे परिवार में इकलौती विश्वासी है। So she married and she gave birth the first daughter. और जब उनकी शादी हुई, उनकी पहली बेटी हुई। So after that, that family, they very much they are looking for the blessing of the boy child. और वो परिवार जो था बहुत तत्परता के साथ एक लड़के की भी आशीष की का इंतजार कर रहा था। Boy child, they are waited for the boy child. एक लड़के की आशीष का इंतजार कर रहा था। So again also they blessed with the girl child. और दूसरी बार भी जो संतान पैदा हुई वो लड़की ही थी। But that sister never gave up. She used to pray all the time. Jesus gave me the life. She used to talk about the life, life, life. Jesus will never let me down. And she prayed exactly today morning. She blessed with a very sweet baby boy. So this is the God's doing. If we are speaking the life will do everything. We don't know how to enjoy, how to receive the God's blessing. We have to focus, the target, the right thing. The life revealed from the cross. That's why the Holy Spirit is needed. That sister, she is not at all a Christian, but she filled with the Holy Spirit, speak the unknown tongues more than other believers. और ऐसा हुआ कि वो अपने विश्वास में बनी रही, उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो उस रोशनी को पकड़ के चलती रही और उस रोशनी पर उसने अपना ध्यान लगाए रखा और उस रोशनी के पिता से वो रोशनी मांगती रही और अद्भुत रीति से जब वो प्रार्थना में इंतज़ार करती रही, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और आज ही सुबह उस बहन ने एक बहुत ही सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जब बेटे की आशीष उसे मिली। और सच में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमारा केंद्र बिंदु क्या है? क्या हम उस ज़िंदगी की ओर देख रहे हैं? क्या हमारा ध्यान क्रूस पर उस ज़िंदगी की ओर है? हमारा ध्यान बिल्कुल वही होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है और हम जो परमेश्वर से चाहते हैं। The life revealed on the cross. It is full of love. It is full of peace, joy, happiness. If you are fully targeting that life in your life, one by one, all the unanswered prayer will bring the miracles in your life. और बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि वो क्रूस पर वो ज़िंदगी जो थी वो प्रकट कर दी गई थी और बहुत ज़रूरी है कि हम उस ज़िंदगी को कैसे लेते हैं। क्या हम उसे लेते हैं? जब हम उस ज़िंदगी को जो क्रूस पर है, जब उसे अपने जीवन में लेते हैं तो हम प्यार, हम मोहब्बत में, हम उस जीवन में और उस शांति में चलना शुरू करते हैं और हमारे जीवन से हर एक परेशानी बदल जाती है। How many of you are not yet filled with the Holy Spirit and speaking the unknown tongues? Ask the Lord. Don't get up from your knees. We have to go back and strengthen our feeble hand and our feeble knees again. And we have to target the life. The life will flow. The God's plan through you, the life of Jesus should flow through the Holy Spirit. That is the God's plan. Simple. If you are not ready, come to Jesus today. He wants to fill you today. और परमेश्वर की एक बहुत ही साधारण सी योजना है। आप में से कितने हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया? कितने हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला? घुटनों पर आए और तब तक घुटनों पर रहे जब तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल जाता है। आपके घुटने कमज़ोर हो सकते हैं, आपके हाथ कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा वो परमेश्वर जो क्रूस पर जीवन कहलाया वो कमज़ोर नहीं है। आप कमज़ोर हो सकते हैं, परमेश्वर के नज़दीक आए क्योंकि आज ही वो समय है और उससे मांगे।